अनिल जी देखिए कल गवर्नमेंट ने फैसला कर रहा है कि द न्यूज़ विल कम इन द नेक्स्ट फ्यू डेज द डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ कॉनकॉर बट फ्रॉम व्हाट आई नो दैट बाय 31st March it will go through. There was some dispute on the land part. I think that is getting solved. Concor is the best play on the industrial side और मैंने आपकी इंटरव्यू भी सुनी थी, उन्होंने कहा था वी डोंट हैव इनफ रेक्स एंड दैट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. मेड इन इंडिया इज अ वेरी बिग थीम. कॉनकॉर के लिए मैरसेक एंड इवन अडानी एंड डीपी पोर्ट्स आर द बिगेस्ट बायर्स. और आप देखिए ग्लोबली द बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स इज हिटिंग न्यू हाइज. तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट में आई थिंक कॉनकॉर शुड बी री रेटेड. 800 850 से कम ये बिकेगा नहीं. और मुझे लगता है इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट देन कॉनकॉर फिट्स द बिल परफेक्टली. दूसरा अनिल जी, एक मेरा कैश का पिक है. आपको मैं बोलूं तो ये शेयर में रिलायंस एनर्जी ने 40% स्टेक लिया 375 पे. उसका भाव है 270. एसडब्ल्यू सोलर आज की डेट में एसडब्ल्यू सोलर के पास 4 गीगावाट के ऑर्डर फ्लोज है. मार्च तक फ्रॉम सोर्सेज आई नो दे विल हैव ऑर्डर्स वर्थ 32 गीगावाट्स, आउट ऑफ विच 24 आर एक्सटर्नल, 8 आर फ्रॉम द पेरेंट कंपनी. यू कैन इमेजिन व्हाट द पोटेंशियल इज ऑफ सोलर एंड जो इनका सोलर पैनल एंड सोलर ग्रोथ. और सोलर इज नॉट द नेक्स्ट 3 months 1 year, इट्स द नेक्स्ट 30 years. आई थिंक दिस स्टॉक कैन बी री रेटेड एंड इट कैन इवन डबल फ्रॉम हियर. और जिस तरह से प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहे हैं तो मेरे को कोई दो राय नहीं. अगर आपने इस साल में कोई मल्टी बैगर लेना है या डबलर लेना है तो वो एसडब्ल्यू सोलर है. मार्च तक इंतजार मत करिए. द ऑर्डर्स विल बी इन इट एंड दिस स्टॉक कैन बी अ मल्टी डबलर फ्रॉम हियर एटलीस्ट. वसीम साहब, आपने देखा सबसे ज़्यादा फोकस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन दो चीज़ों पर है बजट में पिछले कई सालों का. तो अनिल जी क्या कहें, उनको भी अपना मौका चाहिए और उनके अचीवमेंट्स भी हैं. करेक्ट. लेट्स टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. जो भी कहिए सरकार की तरफ से जो भी नीति आई हैं, आई एम नॉट रिलेटिंग टू शेयर मार्केट, देश की खुशहाली के लिए बहुत अच्छा है. ठीक बात. अनिल जी, इट इज़ नॉट ईजी टू स्टैंड आउट इन द क्राउड के इंडिया इज एन आउटलायर. 6-6.5% भी आज जो आप कहते हो ग्रोथ है, दैट इज फार अहेड ऑफ द वर्ल्ड. और कोई दो राय नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय वित्त मंत्री को जाता है. और हमारी उनसे यही दरखास्त है कि कल भी हमें निराश ना करें और हमारी तरफ का जो ध्यान है टैक्सेस की तरफ से वो एकदम साधारण ही रखें. द रेस्ट वी आर ऑल लुक फॉर हर फॉर विजडम. और मुझे कोई दो राय नहीं कि शी विल डिलीवर अ स्टेलर बजट. एक और चीज़ अनिल जी कह दूँ, आज की डेट में निफ्टी कहीं भी नहीं गया, लेकिन महिंद्रा इज हिट एन ऑल टाइम हाई. करेक्ट. आप प्लीज चेक कर लीजिए. और ऑटो और सीमेंट ये बताता है कि इंडिया की अर्थव्यवस्था या जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल साइड इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल. दीज आर 2 signals, ऑटो, सीवीज एंड कमर्शियल. सीमेंट वो बताते हैं कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इज रियली पिकिंग अप. और दीपांशु ने अभी सीमेंस और कमिंस का जिक्र किया. देखिए ये शेयर ऑल टाइम हाई मार रहे हैं. तो डोंट मिस द वुड्स फॉर द ट्रीज. अडानी का आईपीओ तो हो गया और अगला आप इस चक्कर में रहोगे कि आपको शायद शेयर बाजार में कल मंदी मिल जाए, तो आप उस धोखे में मत रहना. 18,500. और अनिल जी 7 तारीख के बाद तो आपको वर्ल्ड मार्केट्स में ऐसी तेजी दिखेगी एंड दिस टाइम इंडिया विल बी पार्टिसिपेटिंग ऑन द अपसाइड. ओके, चलो ये अच्छी बात है. अनिल जी आपको बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यही कहा था कि हरे में बंद हो गए, कल गैप में खुलना चाहिए. और दूसरी बात जी, बाकी यू विल डिपेंड ऑन हाउ लॉन्ग द स्पीच एंड अदर्स. बट अनिल जी बैंक्स आर अ नो ब्रेनर. जिस तरह से आप कोई भी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, द टाइप ऑफ क्रेडिट ग्रोथ एंड द लायबिलिटी फ्रेंचाइज, सबसे बड़ी बात देखने की है जितने बैंक्स आए हैं उनके निम्स कितने स्ट्रांग आए हैं. और ये एट अ टाइम व्हेन यील्ड्स आर राइजिंग. तो इसका मतलब द पास थ्रू इफेक्ट हैज बीन ब्रिलियंट. और दूसरा मैंने कभी नहीं देखा कि पीएनबी ने 85.3% पीसीआर की है, प्रोविजनल कवरेज रेशियो. अनिल जी अगर पीएसयू बैंक 85% पीसीआर करता है तो राइट डाउन नहीं राइट बैक ही आने हैं. तो आप ये लेके चलिए, ये तो शुरुआत है मेरे हिसाब से.